हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशंस। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डे 31, जिसमें हम लोग यहाँ पर HTML5 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, सिमेट्रिक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो यहाँ पर आपका देखिए, सबसे पहले सेक्शन टैग आ जाता है। सेक्शन टैग यहाँ पर आता है। उसके बाद आर्टिकल टैग लगाना है, तो आर्टिकल टैग कैसे काम करता है। हेडर टैग जो टॉप पर लगता है पेज के, हेडर टैग को कैसे अप्लाई करना है, और फुटर जो बॉटम में लगता है तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। नेविगेशन टैग हो गया, नेविगेशन टैग कैसे बनाएंगे। असाइड, अगर आपको असाइड में साइड में कोई आपको क्या करना है, कोई चीज लिखनी है अपने वेब पेज में, तो उसको कैसे बनाएंगे, वो आज की क्लास में हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड पे गए, यहाँ पर अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है HTML, देन उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, टाइटल दे देते हैं। तो टाइटल के लिए हेड यूज किया, और हेड के बाद यहाँ पे टाइटल टैग को ओपन करना है, और यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं HTML5 सिमेट्रिक टैग्स एग्जाम्पल। ये हमने टाइटल दे दिया, और यहाँ से आप टाइटल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये टाइटल क्लोज किया। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हेड भी क्लोज कर देंगे। हेड क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, बॉडी टैग को यूज करना है। तो बॉडी टैग यहाँ पर आपको ओपन करना है। बॉडी टैग को ओपन करेंगे। उसके बाद अगर हम अपने वेब पेज पे हेडर पे कुछ चाहते हैं, टॉप पर कुछ चाहते हैं, हेडिंग वगैरह लिखना, तो उसके लिए हेडर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको हेडर टैग को ओपन करना है। तो यहाँ से हम हेडर टैग को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको हेडिंग में जो भी लिखना है आप वो यूज कर सकते हो। मान लीजिए H1 हेडिंग देना चाहते हैं, तो H1 लिखेंगे, और यहाँ पे वेलकम लिख लेते हैं। वेलकम टू HTML5। वेलकम टू HTML5। ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद हेडिंग हमारी कंप्लीट, तो हेडिंग 1 को क्लोज कर दे रहे हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप एक पैराग्राफ बना लेंगे। यहाँ पर हमने पी टैग ओपन कर लिया, सिमेट्रिक टैग्स एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखेंगे। उसके बाद पैराग्राफ टैग को भी बंद कर देंगे। ये बंद कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, हेडर बन गया। तो हेडर को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से हेडर को मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद अगर आपको देखना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अभी देखिए, हमारा यहाँ पर इस तरीके से हेडर टॉप पर दिख रहा है। अभी इस पे हम लोग क्या करेंगे, स्टाइलिंग वगैरह भी अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे प्रॉपर समझोगे कैसे ये दिखाई देता है, कैसे काम करता है। तो यहाँ से हेडर बंद कर दिया। इसके बाद नेविगेशन टैग को ओपन करना है, तो नेव यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हाइपरलिंक बना लेते हैं। AHREF लिखेंगे इक्वल टू हैशटैग, और यहाँ पर दे देते हैं होम। होम दे दिया, और यहाँ पर एक को क्लोज कर देंगे। ये कर दिया। इसके बाद इसी को हम कॉपी करेंगे, होम। उसके बाद अबाउट यहाँ पे लिख देते हैं, अबाउट। देन यहाँ पर आपका आ जाएगा, अबाउट के बाद यहाँ पर कोर्सेज और कॉन्टैक्ट का बना लेते हैं। तो यहाँ इसी कैपिटल कर देते हैं, कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट यहाँ पर सी को कैपिटल कर देते हैं। ये आपका नेविगेशन टैग बन गया। यहाँ पर नेविगेशन को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे सेव करके देख सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव किया, ऑल्ट टैब करेंगे, और यहाँ पे रिफ्रेश करें। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे हाइपरलिंक क्रिएट हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपका कंटेंट होगा वो मेन कंटेंट होगा। तो मेन कंटेंट को हम क्या करते हैं, मेन टैग के अंदर लिखते हैं, मेन लिखेंगे। उसके बाद आपको सेक्शन डिवाइड करना है, तो यहाँ पे सेक्शन लिखेंगे। और सेक्शन, आपको पहले सेक्शन में क्या लिखना है वो आप यहाँ पे, मान लीजिए हमें H2 हेडिंग बनानी है, S2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेक्शन। सेक्शन, और सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे H2 को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे पैराग्राफ कुछ लिखना है, तो आप पी टैग ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, दिस इज द मेन सेक्शन ऑफ द वेब पेज। वेब पेज, ये लिख दिया, फुल स्टॉप लगाया, और ये हमारा
पैराग्राफ टैग कंप्लीट हो गया, तो पी को क्लोज कर देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आर्टिकल टैग को भी ओपन करना चाहते हैं, आर्टिकल में भी कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आर्टिकल टैग को ओपन करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल टैग को ओपन किया और यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं H2 हेडिंग और यहाँ पे दे देते हैं आर्टिकल, आर्टिकल दे देंगे। आर्टिकल कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद H2 को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लोज करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको पैराग्राफ लिखना है, पी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं दिस इज एन आर्टिकल इनसाइड द सेक्शन, सेक्शन के अंदर आपने आर्टिकल बना दिया, ये लिखेंगे। उसके बाद पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे, ये क्लोज कर दिया। अब यहाँ से हमारा आर्टिकल भी कंप्लीट, तो आर्टिकल भी क्लोज कर देंगे, तो आर्टिकल और हमारा सेक्शन क्लोज होगा, क्योंकि हमने आर्टिकल को सेक्शन के अंदर रख रखा था, इसलिए अब सेक्शन को भी क्लोज करना है। और इसी के बाद आपको क्या करना है, ये तो हमारा एक साइड, इसको कंट्रोल एस से सेव करके देख लेते हैं इसका व्यू। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से लिख कर आ रहा है। अगर हम चाहते हैं ये इधर भी लिख कर आए, आपको यहाँ पर क्या करना है, साइड में भी कुछ लिखना है, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, असाइड टैग यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे असाइड टैग को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर H3 ले लेते हैं, H3 हेडिंग और यहाँ पे असाइड हेडिंग डाल देते हैं, असाइड, और H3 को बंद कर देते हैं, H3। यहाँ पर भी हम H3 कर देते हैं, आर्टिकल में भी H3 और ये भी H3। देन इसके बाद आपको पैराग्राफ लिखना है, तो P टैग को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं दिस sidebar contains additional information और एडवर्टीजमेंट, इस टाइप में बना लेंगे। एडवर्टीजमेंट्स फुल स्टॉप लगाया और पैराग्राफ टैग को बंद कर देंगे। या साइड में भी जो हमें लिखना था वो भी कंप्लीट हो गया, साइड को भी बंद कर देंगे। इसके बाद हमारा क्या हो गया, मेन जो हमने टैग ओपन कर रखा था वो कंप्लीट हो गया, इसको बंद करेंगे, कंट्रोल एस करना है। उसके बाद और टैप करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए अभी यहाँ पर ये स्टेटमेंट इस तरीके से आ रही है। ये लिखेंगे। अब आपको फूडर लगाना है, तो फूडर के लिए यहाँ पे फूडर टैग को ओपन करना है, फिर यहाँ पर आपको पी टैग ओपन करना है और यहाँ पर हमें सिंबल चाहिए, तो उसके लिए एंड कॉपी यूज करेंगे, एंड कॉपी सेमीकोलन, देन यहाँ पे लिखा 2026 my website, all rights reserved, full stop। कॉपी को यहाँ से क्लोज कर, ये हो गया। राइट्स का आर यहाँ पे कैपिटल कर लेते हैं। ये हमने क्या कर लिया, फोल्डर लगा दिया। इसके बाद आपको फोल्डर को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो फोल्डर भी क्लोज कर दिया। इसके बाद आपको बॉडी टैग को क्लोज करना है, बॉडी टैग क्लोज किया और यहीं से हम HTML को भी क्लोज कर देंगे, HTML, ये क्लोज किया। कंट्रोल एस से सेव करना है और टैब प्रेस करके रिफ्रेश करना, तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से आपको देखने को, ठीक है। ये देखिए कॉपीराइट का सिंबल आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, CSS अप्लाई करना है, जो कि आप आगे क्लास में भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम कहें यहाँ पे प्रॉपर हमें बनाना है, वेब पेज बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CSS यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर CSS भी देख लेते हैं करके। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो हेडर टैग को ओपन करेंगे और हेडर का बैकग्राउंड कलर रख लेते हैं यहाँ पर हम 4CAF50, ये कलर रख लेते हैं। उसके बाद कॉलन लगाते हैं। ये लगाने के बाद इस पे हम फॉन्ट कलर भी रख लेते हैं। फॉन्ट कलर यहाँ पे व्हाइट रख देते हैं, व्हाइट हो जाएगा। देन यहाँ पर हम टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे कर देते हैं सेंटर कर देंगे। और देन उसके बाद यहाँ पे पैडिंग रख देते हैं 15 पिक्सल कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम नेविगेशन टैग के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं। नेविगेशन, इसका बैकग्राउंड कलर रख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर 10 पिक्सल, ए पे कलर वाइट टेक्स्ट डेकोरेशन
कर देते हैं यहाँ पे मार्जिन हमारी हो जाएगी 15 पिक्सल मार्जिन भी रख लेते हैं 15 पिक्सल मार्जिन हो जाएगी ये बंद कर दिया। तो इतना सब हमने अप्लाई कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं स्टाइल को बंद कर देते हैं। एक बार देखते हैं स्टाइल यहाँ पे देखिए ये इतना हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग मेन पे लगा लेते हैं मेन कंटेंट पे। नेक्स्ट हमारा स्टाइल यहाँ पे आ जाते हैं और अब हमें लगाना है क्या मेन पे। तो मेन पे फॉर्मेटिंग क्या क्या करनी है तो वो देख लेते हैं। तो डिस्प्ले जो होगा वो हमारा कैसा होगा तो डिस्प्ले हम यहाँ पे फ्लैग्स कर देते हैं फ्लैग्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पैडिंग कर देते हैं 20 पिक्सल पैडिंग 20 पिक्सल कर देते हैं ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद इसको हमने बंद किया कंट्रोल एस से सेव और टैब प्रेस किया और यहाँ पे देखिए ये आपको कुछ इस तरीके से अप्लाई होकर आ रहा है। लेकिन अभी हमें और भी यहाँ पे एडिटिंग करनी पड़ेगी तो यहाँ पर चले जाएंगे 20 पिक्सल हो गया। अब यहाँ पर हम सेक्शन पे क्या क्या अप्लाई करना चाहते हैं तो सेक्शन टैग यहाँ पे ले लेंगे और सेक्शन पे हमें क्या करना है फ्लैश कितना दिखना चाहिए तो वो 3 के अकॉर्डिंग दिखना चाहिए। उसके बाद बैकग्राउंड कलर क्या रखना है तो बैकग्राउंड कलर जो आपका हो जाएगा वो हम रख लेते हैं व्हाइट। ठीक है, बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा। यहाँ इस पे का बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा। देन यहाँ पे पैडिंग 15 पिक्सल कर लेते हैं। पैडिंग आपकी हो जाएगी 15 पिक्सल ये। और नेक्स्ट इसके बाद आपका मार्जिन जो हो जाएगी मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे 10 पिक्सल कर देते हैं 10 पिक्सल। सेव किया और टैब आप यहाँ पे देखते जाइए क्या क्या चेंजेस हो रही है। ये देखिए जो हमारा साइड बार था वो हमारा क्या हो गया इस साइड आ गया और आप देखेंगे सेक्शन और आर्टिकल आपका कुछ इस साइड आ गया। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल पे क्या क्या आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो उसके लिए आर्टिकल टैग को ओपन करेंगे आर्टिकल टैग लिखेंगे। आर्टिकल टैग का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए बैकग्राउंड इसका रख लेते हैं E8F5E9 ये सब कोडिंग है कलर के नेम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो या डायरेक्टली कलर भी यूज कर सकते हैं इसके प्लेस पे। उसके बाद यहाँ पर हमें पैडिंग देना है तो पैडिंग हमने दे दी 10 पिक्सल लेंगे। नेक्स्ट मार्जिन टॉप से दे देते हैं टॉप से मार्जिन हमें कितनी होनी चाहिए तो ये भी हम 10 पिक्सल ही दे देते हैं 10 पिक्सल ये कंप्लीट। उसके बाद ब्रैकेट बंद सेव और टैब और रिफ्रेश करते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए आर्टिकल पे जितनी चीजें हमने अप्लाई करी आर्टिकल पे यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। अब साइड बार वाले पे देख लेते हैं कि क्या क्या अप्लाई करना है तो उसके लिए साइड बार टैग को यहाँ पे लिखेंगे और साइड बार का हमें फ्लैश कितना दिखना चाहिए तो यहाँ पे 1 दिखना चाहिए तो 1 यहाँ पे कर लेंगे। अगर आपको बढ़ाना है तो आप उसको 2 या उससे भी अलग कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रख देते हैं हैश कलर पैडिंग 15 पिक्सल कर देते हैं पैडिंग 15 पिक्सल ये कर देंगे। ठीक है, ये 15 पिक्सल हो गया सेमीकोलन लगाते हैं और ये बंद कर देते हैं कंट्रोल एस से सेव करके और टैप करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका साइड अच्छा ये यहाँ पर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट लग गया और टैप और रिफ्रेश यहाँ पे देखिए आपका साइड बार पे हो गया। अगर यहाँ पे फ्लैश वगैरह कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप फ्लैश को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं 2 लिखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए फ्लैश कितना ज्यादा आ गया तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको 1 लिखेंगे प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर हमें फोल्डर पे जो चीजें अप्लाई करनी है तो फोल्डर के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा फोल्डर टैब ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए तो बैकग्राउंड कलर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए हैश 4CAF और 50 ये आपको कलर की कोडिंग जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से इसका हम कलर फॉन्ट कलर जो है वो दे देते हैं व्हाइट फॉन्ट कलर आपको व्हाइट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे सेंटर कर देते हैं जो भी आपका टेक्स्ट रहेगा वो सेंटर में दिखाई दे इसलिए। नेक्स्ट यहाँ पे पैडिंग कर देते हैं और पैडिंग 10 पिक्सल कर देते हैं पैडिंग 10 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद मार्जिन टॉप से कितनी चाहिए तो मार्जिन यहाँ पे दे देंगे मार्जिन टॉप
10 पिक्सल इसको भी दे देते हैं, 10 पिक्सल ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया, इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया, इसको सेव करते हैं और टैप करके रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो गया, वेबसाइट बन गई। तो इस तरीके से आप HTML5 का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।